जब जब गोपालगंज जिले की मिट्टी की बात की जाएगी तो एक नाम बार बार याद आएगा। वो नाम है सुरेश यादव। गोपालगंज जिले के वो बेटा साधारण नहीं थे। गरीबों का, मजदूरों का, लाचारों का, शोषितों का, वंचितों का, लाचार महिलाओं का आवाज थे। वो आवाज सुरेश यादव थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो कि अब नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। गरीबों का, मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का, लाचार महिलाओं का सहारा जो थे सुरेश यादव, उनकी हत्या कर दी गई। जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हावड़ा के संधिया बाजार में उनके घर थे और उनके घर पे, उनके आवास पे गोली मार दी गई। एक बाइक सवार आते हैं और उनको गोली मार देते हैं। आनंद फानन में लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में मृतक साबित हो जाते हैं। अब ऐसे में उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि सुरेश यादव एक महान व्यक्ति थे। लिख रहे हैं कि सुरेश यादव ने अपने जीवन की शुरुआत अपमान के खिलाफ विद्रोह से की। गांव के दबंगों द्वारा परिवार को नीचा दिखाने की घटना ने उसके भीतर की आग को भड़का दिया। उस दिन से उसने तय कर लिया था कि अन्याय को सहना उसके लिए संभव नहीं। यही संकल्प आगे चलकर उसे शोषितों का रक्षक और गरीबों का प्रहारी बना गया। उसके रहते मजदूरों की मजदूरी दबाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसान बेदखल नहीं किए जाते थे। महिलाएं खुलेआम अत्याचार का विरोध कर पाती थी और युवाओं के भीतर न्याय की लौ जलती रहती थी। सुरेश केवल इंसान नहीं, उम्मीद था। हाँ, यह सच है कि उसकी लड़ाई ने उसे जुल्म की दुनिया से टकराव की राह पर ला खड़ा किया। हथियार उठाने पड़े, लेकिन वह हथियार किसी लालच या निजी स्वार्थ के लिए नहीं थे। वह हथियार केवल गरीबों की ढाल थे और यही कारण था कि लोग उसे अपना सुरेश कहते थे। कोलकाता में अपराधियों द्वारा की गई उनकी निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, लेकिन मौत कभी भी ऐसे लोगों को खामोश नहीं कर पाते। सुरेश यादव आज भी जिंदा है। हर गरीब की आंखों की चमक में, हर किसान की मिट्टी की खुशबू में और हर मजदूर के पसीने की बूंदों में। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो दिल से निकलता है, सलाम है गोपालगंज के लाल को, जिसने अन्याय के खिलाफ जीना सिखाया और शोषितों की ढाल बनकर इतिहास में जगह बना ली। तो देख सकते हैं आप लोग, उनके चाहने वाले जिस प्रकार उन पे व्याख्या किए और उनके बारे में लिख रहे हैं, और खासकर जब उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे तो जिस प्रकार हजारों लाखों की भीड़ उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए पहुंचे, ऐसे में यह कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सुरेश यादव गरीब, मजदूर, वंचित, शोषितों, लाचार महिलाओं के दिल में जगह बनाए थे। तभी तो उनके एक दर्शन के लिए, तभी तो उनके पार्थिव शरीर को एक झलक देखने के लिए लाखों में उमड़े भीड़। ये आपको मीडिया नहीं बताएगी। आज की मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार आज की मीडिया दो शब्द जान लेते हैं किसी के बारे में और अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुरेश यादव जी पे कोई आपराधिक मामला दर्ज था, एफआईआर दर्ज था या नहीं था, सभी लोग को मालूम है। लेकिन अगर किसी इंसान के बारे में, किसी इंसान के बारे में लोगों को, अगर किसी के बारे में उनकी अंदर की बुराइयों को मीडिया दिखा रही है, तो मीडिया का ही ये कर्तव्य है कि उनके अंदर जो अच्छाइयां थी और जो उनके अंदर जनता के लिए स्नेह था, प्यार था, उन्हें भी तो मीडिया ही दिखाएगा ना भाई। तो आज की मीडिया क्या करते हैं, दो लाइन किन्हीं के बारे में, दो शब्द किन्हीं के बारे में जान लेते हैं और उन्हीं पे बकना स्टार्ट कर देते हैं। आज आज की मीडिया सुरेश यादव जी को अपराध, गूगल सर्च कीजिएगा उनके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि क्या बताएगा। गोपालगंज के कुख्यात डॉन सुरेश यादव की मौत, गैंगवार में मौत, इस तरह से मतलब उन पे हेडलाइन लिखे जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं लिखा गया कि लाखों गरीब मजदूरों की धड़कन, आवाज, सहारा सुरेश यादव जी का मौत, ये हेडलाइन नहीं दिया गया। हेडलाइन क्या दिया गया? हेडलाइन ये दिया गया कि अपराधी, डॉन, गैंगस्टर, कुख्यात, इस तरह का हेडलाइन दिया गया। बताइए, अगर उनके अंदर जो गलत बातें थे वो मीडिया दिखा रही है, तो उनके अंदर जो अच्छाइयां थी ये कौन दिखाएगा? मीडिया का काम है। लेकिन इसे मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? आप लोग जानते ही होंगे कि वो यादव समाज से आते हैं और यादव समाज से काफी लोगों को दिक्कत है। मैं जानता हूं इस बात। अगर वही अपराधी
अगर यादव समाज से न होकर कोई और समाज से होगा तो वही मीडिया आपको दिखाएगा कि बाहुबली, राजा भैया का नाम सुने हैं ना, तो उनको इस तरह से टाइटल दिया जाएगा, इस तरह से ये बोला जाएगा। हमें ये आपत्ति नहीं है कि सुरेश यादव जी के बारे में मीडिया क्या खबरें चलाई, हमें इस बात से जरा भी दुख नहीं है। जो उन पे एफआईआर थे, जो मुकदमा थे उन पे, वो मीडिया बताया। लेकिन मीडिया का ये कर्तव्य है कि उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उन्हें भी मीडिया ही दिखाएगी। और मैंने तमाम वीडियो, फ़ोटोज़ देखे, उनके जो पार्थिव शरीर को देखने के लिए जिस तरह से उमड़े भीड़ को मैंने देखा, तब मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। ये क्यों नहीं दिखा रहा है मीडिया? इतने अच्छे लोग भी तो थे। हम मानते हैं कि वो गलत थे और किन वजहों से थे, उनसे हमको मतलब नहीं है। हम उन पे चर्चा, वो तो न्यायालय का काम है, वो न्यायालय क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, न्यायालय पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो उनके अंदर समाज को लेकर जो अच्छाइयाँ थी, उन्हें तो मीडिया दिखा सकती है ना भाई। तो उन्हें मीडिया नहीं दिखाएँगे। क्या दिखा रहे थे तो आप देख ही रहे हैं। कुख्यात अपराधी गोपालगंज के डॉन सुरेश यादव को बंगाल में गोली मारकर हत्या। इस तरह से हेडलाइन बना बनाकर लोग न्यूज़ चला रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं चला रहा है कि लाखों गरीब, मजदूर, किसान, लाचार, बेसहारों का मसीहा कहे जाने वाले सुरेश यादव जी को बंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हेडलाइन कोई नहीं बताएगा। हम मानते हैं कि उनके पुरानी रंजिशों के कारण हो सकता है उनकी मौत हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया एक तरफ़ा कुछ भी करे। अगर कोई गलत करता है तो वो मीडिया दिखा रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे भी दिखाने का कर्तव्य मीडिया का ही होता है। ऐसे ही नहीं लाखों हज़ारों लोग उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए उमड़ गए, पहुँच गए। कुछ तो उनके अंदर होगा भाई। ख़ैर, आप सुरेश यादव जी को लेकर क्या सोचते हैं? और इन मीडियाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? इन मीडियाओं को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं इंद्रजीत कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक जागरण। जय हिंद, जय भारत।